जब मैं कोचिंग गया, टीचर से बात की कि पेपर हार्ड आया है, कट ऑफ लो जाएगी, सभी का अच्छा नहीं हुआ है, तब 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो गया था कि हुँ। इतना बुरा भी नहीं हुआ है मेरा। मेरे परिवार वालों ने तो यही कहा था कि मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने कहा था कि आर्ट्स ले लो, क्योंकि हमारे परिवार में सारे आर्ट्स ही लेते हैं। मैं पहला हूँ जिसने साइंस ली है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया चलाने से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हुँ। पर आप तो रोज़ाना चलाते थे इंस्टा। वैसे सर हमारे ट्यूबवेल है, तो लाइन फोड़ने का, फसल की कटाई करने का, इकट्ठा करने का, सारे काम किए हुए हैं। अच्छा, आपके परिवार में टीचर की लाइन है, यस सर। तो वो सोच रहे थे कि रोबिन भी टीचर बन जाए। सर मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट फिज़िक्स लगता था। यहाँ पर एक टीचर है सिंथेसिस में, दिनेश चौधरी सर। मैं 3 साल से उन्हीं से फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ। सर वो पढ़ाते ही इतना अच्छा है। अगर उनकी क्लास में आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप घर जाकर वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ा दिया, तो वो सीधा समझ ही आ जाता है। और इस साल जैसा पेपर आया है तो 3-4 गाइडें सॉल्व करनी पड़ेगी अब बच्चों को। बीकानेर जिले के नौका तहसील का एक गांव जिसका नाम जांगलू, उसी गांव की एक ढाणी से बच्चा निकलता है और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में बीकानेर टॉप कर जाता है। घर में न कोई साइंस का माहौल, न मेडिकल की कोई चर्चा। परिवार में सभी आर्ट्स के स्टूडेंट और करियर का लक्ष्य है सिर्फ एक शिक्षक भर्ती। लेकिन इन्होंने कुछ अलग सोचा, अलग राह चुनी, सपना देखा डॉक्टर बनने का। परिवार को समझाया, राजी किया और आ गए बीकानेर। पहली बार नीट 2025 परीक्षा में बैठे और हासिल कर ली ऑल इंडिया 32वीं रैंक। आज हमारे साथ है नीट 2025 के बीकानेर टॉपर रॉबिन बिश्नोई। आज हम इनसे जानेंगे कि गांव से शहर आकर कैसे एडजस्ट किया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। रॉबिन, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हाल ही में जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया 32 रैंक आई है आपकी। यस ठीक कह सर। रहा हूँ? यस सर। उम्मीद थी आपको कि मेरी ये रैंक आ जाएगी? सर उम्मीद तो टॉप 10 में आने की थी, सोचा भी था कि टॉप 10 में आएगी, लेकिन पेपर हार्ड होने की वजह से नहीं आ पाई। अच्छा। अब 32 से भी खुश हूँ। अच्छा, ये उम्मीद कब थी? आप पेपर देने से पहले थी या पेपर दे करके बाहर आए उसके बाद थी? नहीं सर, जब मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ता था तो मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते थे। लगभग हर पेपर में 700 के आस-पास आते थे 720 में से। टेस्ट में? तो मैं मुझे उम्मीद थी कि आ जाएँगे टॉप 10 के अंतर्गत रैंक। हम्म। लेकिन पेपर हार्ड आने की वजह से और थोड़ा से नंबर कम रहने की वजह से उम्मीद पेपर के बाद तो नहीं थी कि टॉप 10 में आऊँगा। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे सर 662 बन रहे हैं। 662 बन रहे हैं। और टॉपर के कितने बने इस बार? 686 सर। पिछले साल तो जो 720 नंबर बने टॉपर के, ये सर। और उसमें भी 67 बच्चे थे। नहीं सर, वो पहले थे, लेकिन फिर 1500 के आस-पास बच्चों का रीनीट हुआ, तो फिर हम्म। फाइनली रिवाइज़ रिज़ल्ट आने के बाद लगभग 16-17 बच्चे थे 720 पर। इस बार पेपर इसका मतलब हार्ड था। बहुत ज़्यादा हार्ड था सर। पेपर देख करके जब बाहर निकले तो डिप्रेस नहीं हुए कि मेरा पेपर बहुत खराब हो गया? ऐसा नहीं लगा आपको? पेपर देने के तुरंत बाद तो लगा ही था, लेकिन फिर जब मैं कोचिंग गया, टीचर से बात की कि पेपर हार्ड आया है, कट ऑफ लो जाएगी, सभी का अच्छा नहीं हुआ है, तब 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो गया था कि हम्म। इतना बुरा भी नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, आपने आंसर की से मिलाया होगा भी मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। यस सर। आपके इतने ही नंबर बन रहे थे आंसर की से? यस सर, आंसर की 662 ही बन रहे थे और रिज़ल्ट आने पर भी थे ये 662। कोचिंग वालों ने भी मिलाया? ये सर, मैं पेपर देने के बाद सीधा कोचिंग ही गया था। हम्म। वहाँ पे जाके आंसर की चेक की थी, तो 662 बन रहे थे। कोचिंग वालों का क्या कहना था? कोचिंग वालों का पेपर देने के बाद तो यही कहना था कि अच्छी रैंक आ जाएगी टॉप 100 के अंतर्गत, और बाद के अंतर्गत 10-15 दिनों बाद पता चला कि टॉप 50 में भी आ सकती है। अच्छा, तो फिर आपको कुछ संतुष्टि मिली होगी, यस सर, फिर थोड़ा आराम संतुष्ट। आया होगा। यस सर। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? सर मैं सिंथेसिस बीकानेर। टारगेट आपने यहीं किया? यस सर। 12th कब हुई? 12th सर मेरी पिछले साल हुई थी। 12th के साथ मैं अंडर एज था, इसलिए नीट का पेपर दे नहीं पाया। अच्छा, वो 17 साल से आप कम थे, यस सर। तो रिग्रेट है इस बात का कि मेरा एक साल खराब हो गया? नहीं सर, इसी साल का फ़ायदा हुआ है मुझे 1 साल का, हम्म। क्योंकि इस साल ही मैंने जमकर मेहनत की और ज़्यादा पढ़ाई की वजह से इस साल 662 मार्क्स आ गए। अगर पिछले बार देता तो भी पेपर ईज़ी होने की वजह से मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती। नंबर तो आ जाते 680 690 के आसपास, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आ पाती। हम्म। इस बार पेपर हार्ड होने की वजह से 662 पर भी 32 रैंक आ गई। अच्छा, जो आप चाहते वो कॉलेज नहीं मिलती, हाँ, पिछली बार नहीं मिलती। तो बिल्कुल ही कोई रिग्रेट नहीं है कोई आपको। रिग्रेट नहीं है सर। 10वीं कहाँ से की आपने? सर 10वीं मैंने गाँव की एक प्राइवेट स्कूल से ही की है।
आपका गांव कौन सा है? जांगलू सर, बीकानेर जिले का जांगलू गाँव, जांगलू गांव। नौका तहसील। अच्छा, 10वीं में स्कोर क्या बन रहा है? 94% और 12th का स्कोर क्या है? 12th का भी सर ये 94.8%। डॉक्टर बनना है, मुझे बायोलॉजी लेनी है, एमबीबीएस करनी है, ये कब सोचा आपने? ये सर मैंने 10th में सोचा था, क्योंकि 10th के अंदर का तो मेरी साइंस और जो मैथमेटिक्स थी वो अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि साइंस लेके डॉक्टर बनेंगे। मैथमेटिक्स भी अच्छी थी आपकी? यस सर। इंजीनियर बनने का नहीं सोचा? नहीं सर, बायो में थोड़ी सी ज़्यादा रुचि थी मैथमेटिक्स से। किसी ने राय दी आपको कि बायो ले लो? नहीं सर, किसी ने राय तो नहीं दी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने तो यही कहा था कि मेरे जो मामा जी है उन्होंने कहा था कि आर्ट्स ले लो, क्योंकि हमारे परिवार में सारे आर्ट्स ही लेते हैं। मैं पहला हूँ जिसने साइंस ली है। अच्छा, फिर मामा जी को कन्विंस करना पड़ा साइंस के लिए, फिर वो मान भी गए। अच्छा वो आर्ट्स क्यों दिलाना चाह रहे थे? क्योंकि सर मेरे जो 4 मामा जी है वो आर्ट्स से ही टीचर बने थे, और मेरे जो भाई है 3rd ग्रेड में वो भी आर्ट्स लेके ही टीचर बना था। अच्छा, आपके परिवार में टीचर की लाइन है, यस सर। तो वो सोच रहे थे कि रोबिन भी टीचर बन जाए, यस सर। पर रोबिन को तो हुड बनना था। हैं? यस सर। तो आपको रोबिन हुड भी कहते हैं? यस सर, अभी कहते रिजल्ट आने के बाद। उससे पहले किसी ने नहीं कहा? नहीं आपने इसकी तैयारी कैसे की? तैयारी सर, मैं हिंदी मीडियम से था 10th तक, तो 11th में आया तो यहाँ पर एक नया माहौल देखने को मिला मुझे, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हम्म, तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो गया मैं। अच्छा 11th-12th में आपने इंग्लिश मीडियम लिया? नहीं, लिया तो हिंदी मीडियम ही था। कितना समय लगा यहाँ पर एडजस्ट होने में आपको? लगभग सर 6-7 महीने लग गए थे। फिर 11th के शुरुआत में तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन 11th के लास्ट तक आते आते अच्छे नंबर आने लग गए, 630 640 के आसपास। 12th अच्छी होने के कारण टारगेट के अंतर्गत मेरे लगभग 700 के आसपास ही नंबर चलते थे हर पेपर में लगभग। अच्छा, तो रैंक क्या आ जाती थी आपकी? सर टॉप 3 में तो फिक्स थी, और ज़्यादातर फर्स्ट ही रहती थी। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो आप हाँ, कोचिंग की, सिंथेसिस टेस्ट सीरीज। कितने बच्चे होते थे आपके टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज सर 11th की अलग होती थी, 12th की अलग होती थी, और टारगेट की अलग होती थी। हम्म, और टारगेट के पेपर में लगभग 600-700 बच्चे पेपर देते थे। अच्छा, उसमें टॉप 3, फर्स्ट, हाँ। सेकंड ये रैंक आती थी यस आपकी। सर। कोचिंग वालों को तो बिल्कुल उम्मीदें थी आपसे कि रॉबिन कुछ बड़ा करेगा। सर मुझे भी उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करूँगा, हम्म, लेकिन पेपर हार्ड आया और नंबर 662 आए। अच्छा आपने ये बात तो बताई कि मेरे टेस्ट सीरीज में ये स्थिति थी, हुँ। आपने पढ़ा कैसे, कौन सी किताबें पढ़ी? सर बायो के अंतर्गत तो 11th और 12th में ज़्यादा फ़ोकस एनसीईआरटी पर तो रहना ही चाहिए, लेकिन 11th और 12th में नोट्स भी पढ़ने चाहिए साथ में बायो के लिए। किसके नोट्स, खुद बनाओ? नहीं, टीचर्स बनवाते हैं। और केमिस्ट्री के अंतर्गत भी एनसीईआरटी और नोट्स। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिजिक्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा हम इम्प्रूव कर पाएंगे खुद को। हम्म, और फिजिक्स में हो सके तो आप गाइड भी सोल्व कर सकते हो। और इस साल जैसा पेपर आया है तो 3-4 गाइडें सोल्व करनी पड़ेगी अब बच्चों को। आपने कोई करी? ये सर मैंने एररलेस की थी। इसके अलावा और भी कोई करी? नहीं सर, गाइड सिर्फ मैंने सिर्फ फिजिक्स में सोल्व की थी। अच्छा, फिजिक्स के अलावा दूसरी गाइड सॉल्व नहीं की? नहीं सर, केमिस्ट्री और बायो में कोचिंग के जो मॉड्यूल्स थे, नोट्स थे, वो सफिशिएंट थे। पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? सर मेरी पढ़ाई का रूटीन, मैं 2:30 बजे से 8 बजे तक तो कोचिंग में क्लासेस लगती थी मेरी। जी, फिर मैं रूम पे जाता था, और लगभग 9 बजे के आसपास पढ़ने बैठता था। तो फिर 9 से 11 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था। सुबह 7 के आसपास उठता था, आराम से नींद लेता था मैं, पूरी नींद लेते पूरी थे? नींद लेता था। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सर, हम्म, क्योंकि ज़्यादा नींद के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। और फिर मैं 7 बजे के बाद उठा, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास पढ़ने बैठ जाता था, और लगभग 12 बजे के आसपास 12 बजे तक पढ़ता था। और फिर खाना खा के थोड़ी बहुत नींद लेता था वापस दोपहर में? दोपहर में। फिर कोचिंग जाते थे? फिर कोचिंग जाता था 2 बजे। ये पूरे पिछले 1 साल का रूटीन ये था। यस सर। आपका परिवार तो गांव में रहता है, यस सर। तो आप बीकानेर में कहाँ रहते थे? सर बीकानेर में मैं और मेरी बहन जो है, वो कोचिंग के पास ही हमने रूम किराए पर ले रखा था, वहाँ पर रहते थे। अच्छा, बहन क्या करती है? सर बहन ने अभी बीएसटीसी की है, वो रीट की तैयारी कर रही है। अच्छा, दोनों तैयारी कर रहे थे आप। यस सर। तो खाना कौन बनाता था? तो खाना सर सिस्टर बनाती थी। सर मैं वो जो सब्ज़ी या चाहिए होती थी, कोई भी सामान चाहिए होता था, वो मैं ला देता आप था। उनको हाथ बंटा देते काम में? यस सर। फिर गांव कितने दिनों से जाते थे आप? टेस्ट जो यहाँ पर होता था सिंथेसिस में, वो 14 दिनों के बाद होता था। मतलब 1 संडे छोड़कर 1 संडे पेपर होता था। तो जिस संडे पेपर नहीं होता था ना, मैं उस दिन गाँव जाता था, हमेशा? लगभग हमेशा।
फिर लास्ट के जब नीट का पेपर पास आया तब मैं गाँव नहीं गया, यहीं पर रहकर पढ़ाई की थी। अच्छा, आप अपने आप को रेस्ट देते थे पढ़ाई से या कंटिन्यू पढ़ते थे? नहीं सर, मैं संडे को रेस्ट देता था। संडे को मैं टेस्ट देने के अलावा कुछ नहीं करता था। टेस्ट होता था कोचिंग में 2 बजे से 5 बजे तक, वो हुँ, देता था। सुबह भी फ्री, शाम को फ्री, आराम करता था सिर्फ। कोई पढ़ाई नहीं करते संडे नहीं सर, को। संडे कोई पढ़ाई नहीं करता था। तो संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं देते थे कोचिंग वाले? नहीं सर, कोचिंग की वैसे छुट्टी होती थी लेकिन सिर्फ टेस्ट ही होता था। संडे को मैं अपनी फ़िटनेस के लिए या फिर अपनी हॉबीज़ के लिए, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था और क्या करते थे? और सर मोबाइल चला लेता था। सोशल मीडिया पर हो? यस सर, किस प्लेटफ़ॉर्म पर हो? इंस्टाग्राम पर। हुँ, रोज़ाना देख लेते थे 1-2 बार या केवल संडे को ही देखते थे? नहीं सर, वैसे तो रोज़ाना ही देखता था लेकिन संडे को ज़्यादा देखता था। हुँ, लेकिन खुद पर कंट्रोल था कि कितना देखना है। हुँ। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही देखते रहो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बंद कर दिया? नहीं सर, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी कोई दिन गया कि मैंने पिछले पूरे 10 दिनों में इंस्टा को चलाया नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई दिन नहीं गया। कोचिंग में पता था कि आप डेली इंस्टा चलाते हो? नहीं सर, घर में पता था? बहन को तो पता था। हुँ, ऐसे बाकी बाकी घर में पता नहीं हाँ, था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया चलाने से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हुँ। पर आप तो रोज़ाना चलाते थे इंस्टा। सर वो ज़्यादा चलाने से होता है। हुँ, ऐसा भी नहीं है कि लगातार आप 7-8 घंटे चला ही रहे हो। खुद पर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। नहीं, इंस्टा पर तो एक रील का जो नशा है ना, हाँ, एक रील देखता है तो फिर मन करता है दूसरी देखूँ, तीसरी देखूँ, चौथी देखूँ। फिर वो तो होता ही है। हुँ, जब मैं खाना खाता था, तो उस टाइम मैं रील्स ही देखता था। पढ़ाई के दौरान आप कभी डिप्रेस हुए? पढ़ाई के दौरान जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया 11th में, तब हुआ था। क्योंकि मुझे नीट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे करना होता है, कैसे पढ़ना होता है। तब शुरुआत में नंबर भी कम आते थे, इसलिए वहाँ पर शुरुआत में ज़्यादा डिप्रेस हुआ था। लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की, मेहनत की, टीचर से डाउट पूछे, इंटरेक्शन किया टीचर्स के साथ, तो कुछ जाके इम्प्रूव किया मैंने खुद को। हुँ, कुछ माहौल में आपने एडजस्ट भी नहीं किया था, नहीं, शुरू-शुरू में, यस सर, ये भी एक कारण रहा? यस हुँ, तो बीच में मन हुआ कि मैं कहाँ आ गया, मेरे को वापस गाँव चलना चाहिए? सर, शुरुआत में तो हुआ था हुँ, कि गाँव वापस आ जाना चाहिए, क्या करेंगे यहाँ पर? फिर फिर रोका किसने? खुद नहीं रोका या बहन ने कहा, नहीं सर, भाइयों ने कहा? फिर खुद नहीं रोका। हुँ, अच्छा, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन-सा लगता है इनमें से? सर मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स लगता था। यहाँ पर एक टीचर है सिंथेसिस में, दिनेश चौधरी सर। मैं 3 साल से उन्हीं से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। फिज़िक्स से प्यार हो गया आपको? यस सर, वो पढ़ाते ही इतना अच्छा है। अगर उनकी क्लास में आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप घर जाकर वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ा दिया, तो वो सीधा समझ ही आ जाता है। हुँ, इसलिए मेरी फिजिक्स अच्छी थी और इस बार फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था और फिजिक्स में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे इस फिज़िक्स में कितने नंबर बन रहे हैं? फिजिक्स में सर मेरे 180 में से 152 बन रहे हैं। और बायो में? बायो में मेरे सर 360 में से 345 बन रहे हैं। केमिस्ट्री में? 180 में से 165। नंबर तो तीनों में लगभग अच्छे बन रहे हैं। यस सर। इस बार सबसे ईज़ी पेपर कौन-सा आया? ईज़ी सर बायो का कह सकते हैं हम, हुँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन थे और जो स्टेटमेंट थे वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही थे। हुँ, और फिजिक्स में इस बार ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ रहे थे। हुँ। इसलिए बच्चों को ज़्यादा टाइम लगा फिजिक्स में और काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन छूट भी गए फिजिक्स में। बायोलॉजी कौन पढ़ाता था आपके? सर बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी। जी। बॉटनी पढ़ाते थे बीएम सर, बृजमोहन सर और ज़ूलॉजी पढ़ाते थे डॉक्टर श्वेत गोस्वामी सर। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री सर मनोज बजाज सर और डॉक्टर विनायक चूरा सर। ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ाते थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शशांक सर पढ़ाते थे। कि ये फलाँ सब्जेक्ट है, उसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ऐसा भी हुआ आपके साथ? सर वैसे मेरी बायो ज़्यादा वीक थी हुँ, थोड़ी-सी, हुँ। क्योंकि उसके अंतर्गत अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता वो मुझसे नहीं होता था। लेकिन इस बार बायो में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए। इसका कारण मेहनत ही है जी सर, मैंने तो एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी आपने 11th-12th की जो हुँ, पढ़ी है, वो बड़ी काम आई है। यस सर, अच्छा, आपने तैयारी शुरू की 11th से। यस सर। इससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता था कि डॉक्टर कैसे बनते 11th के हैं? लास्ट में आते-आते मुझे पता चला था कि नीट के बाद एमबीबीएस होती है, नीट पीजी होती है, सुपर स्पेशलाइज़ेशन होता है, हुँ। फिर डॉक्टर बनते हैं। तो आजकल तो ये देखने में आता है कि बच्चा 9th में लग जाता है तैयारी करने। ये सर अब टाइम और ज़माना भी मॉडर्न हो रहा है। हुँ, प्री फाउंडेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, 8-9 से लग जाते हैं बच्चे। हुँ। तो आपको लगता नहीं उन पर भयंकर प्रेशर आ रहा है? ये सर अभी पढ़ाई एजुकेशन का तो अब इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा रूबिन, एक बात और है, यहाँ से बच्चे जाते हैं कोटा, कोई दिल्ली जाता है, कोई हुँ, सीकर जाता है, कोई जयपुर जाता है। हुँ, जबकि
आपने तो यहाँ रह करके पढ़ाई की, बिल्कुल गाँव से आए, हुँ, कुछ भी नहीं आता था, मीडियम हिंदी, यस सर। शहर का माहौल आप जानते नहीं थे, नहीं सर। बीकानेर आए, हुँ, पढ़े, में जब आपकी एज पूरी हुँ, हुई, पहले अटेम्प्ट में आपने 32 रैंक हासिल कर ली, वो भी ऑल इंडिया, हुँ, और बीकानेर में आप प्रथम स्थान पर रहे। यस सर। तो ऐसे बच्चों को क्या राय देंगे जो बाहर जा रहे हैं? फिर वैसे तो हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि वो कौन-सी कोचिंग से पढ़ना चाहेगा, कि कोटा जाना है, सीकर जाना है, यहीं रहना है। बीकानेर में भी बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन जिस बच्चे में जुनून होता है कि मुझे नीट करनी है, नीट क्रैक ही करनी है और मेहनत करने की इच्छा होती है, वो कहीं से भी क्रैक कर सकता है, जैसे मैंने की सिंथेसिस से। अच्छा, बीकानेर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बीकानेर में भी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट है, यही यस कहना सर, चाह रहे हैं आप? यस सर, और इसका बड़ा एग्जाम्पल तो आप खुद ही हैं। यस सर। और दूसरा रीज़न मेरा बाहर जाने का ये था कि क्योंकि मुझे होम सिकनेस है, घर से दूर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पर अब तो जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा सर। हाँ, अब यहाँ पर भी बीकानेर में रहते हुए 3 साल हो गए, तो कुछ ना कुछ हाव-भाव खुले हैं। थोड़ा चेंजेस आया है, यस सर, अब बाहर मन लगने लगा है आपका। यस सर। अच्छा, आपकी क्या इच्छा थी कि मैं कहाँ से एमबीबीएस करूँ, ऐसी कोई इच्छा थी? हर बच्चे की इच्छा तो यही होती है कि वो एम्स दिल्ली से करे, लेकिन एम्स दिल्ली की जनरल में सीट लगभग 50 के आस-पास है और हाँ, मेरी भी इच्छा यही थी कि मैं एम्स दिल्ली से ही करूँ और वो इच्छा पूरी हो गई। अब ऑल इंडिया 32 रैंक आ गई। अब एम्स दिल्ली से करोगे आप? यस सर। रिजल्ट जिस दिन आया, सबसे पहले रिजल्ट आपने देखा? नहीं सर, जब रिज़ल्ट आया तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वो तो सबको ही पता है। तो मेरी तो वेबसाइट चल नहीं रही थी। बजाज सर का फ़ोन आया था कि आपकी 32 रैंक आई है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर विश्वास हुआ 32 है, फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप कहाँ गाँव में थे? यस सर, फिर बीकानेर कब आए? रिज़ल्ट आते ही मैं बीकानेर आ गया था, 2-3 आप घंटे वहाँ बाद। से रवाना हो गए थे। यस सर, फिर आपने जश्न मनाया होगा? यस सर, हुँ, विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाते हैं हुँ। रिज़ल्ट के बाद। आपने सबसे पहले किसको बताया? पापा को सर, हुँ, फिर मम्मी को बताया था। क्या कहा? सर वो तो पापा किसान हैं, माँ गृहिणी हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है नीट के बारे में क्या होती है। हुँ, लेकिन खुश तो वही है कि ऑल इंडिया रैंक 32 आई है, इतना तो जानते ही हैं। और इतना तो जानते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन के निकलेगा, बड़ा ये डॉक्टर बनेगा। यस सर, हुँ, सिस्टर भी गाँव थी? ये सर उस वक़्त सिस्टर भी गाँव में ही थी। हुँ। अच्छा, एक भाई आपका टीचर है, आपके 4 मामा जी हैं, यस सर, वो चारों ही टीचर हैं। पहले जो सबसे बड़े है वो प्रिंसिपल है और जो सबसे छोटे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है और 2 टीचर है। तो ये पढ़ाई का माहौल ननिहाल से आया? ये सर ये ननिहाल से ही आया। ददियाल में पढ़ाई का माहौल नहीं था। नहीं सर, यहाँ पर पढ़ाई का पहले तो माहौल नहीं था, लेकिन अब थोड़ी-सी एजुकेशन के प्रति मॉडर्न ज़माने में ज़्यादा रुचि बढ़ रही है, तो पिताजी किसान हैं, आपने भी खेत में काम किया कभी? ये सर खेत में काम किया है। हुँ, क्या काम किया? वैसे सर हमारे ट्यूबवेल है, तो लाइन फोड़ने का, फसल की कटाई करने का, इकट्ठा करने का, सारे काम किए हुए हैं। हुँ। ये तो सर गाँव में नॉर्मल होता है, हर बच्चा करता है। आप पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थे? रैंक नंबर यही आते थे आपके? 8-9 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई होती क्या है। हुँ, सिर्फ़ स्कूल जाते थे और वहाँ पर कुछ पढ़ते तो थे नहीं। फिर 10th में आकर पता चला कि पढ़ाई होती है, पढ़ाई करने से अच्छा इंसान बना जाता है, तब पता चला था 10th के अंतर्गत। हुँ। 10th की क्लास में आपकी क्या पोज़ीशन थी? सेकंड पोज़ीशन थी सर। और बाकी 8वीं तक पहले क्या रहती थी? 8-9 तक तो सर मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था, काफ़ी हुँ, कम नंबर आते थे। हुँ। पता ही नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, सिर्फ़ क्रिकेट खेलता रहता था पूरे दिन। अच्छा, आप हिंदी मीडियम हो, यस सर। तो अंग्रेजी से जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है उसको अंग्रेजी से डर लगता है। यस। आपको अभी भी डर लगता है अंग्रेजी से या वो डर निकल नहीं गया? सर, अभी नहीं लगता क्योंकि कोचिंग के अंदर का जो हिंदी के बैच होते हैं ना, हुँ, उनमें हिंदी के साथ-साथ थोड़े बहुत शब्द इंग्लिश के भी सिखाते हैं, तो जिससे बच्चे को इंग्लिश भी आने लग जाती है। अब मुझे भी लगभग इंग्लिश समझ आ जाती है। एक नया बच्चा है हुँ, जिसको तैयारी करनी है, जिसको डॉक्टर बनना है और वो चाहता है कि मेरी भी 32 या इससे और अच्छी रैंक आए, हुँ। वो कैसे पढ़े? सर, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिया, ज़्यादा 10-12 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन पढ़ा ही नहीं। हर दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहोगे ना, जैसे चाहे आप 5 से 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ते रहोगे ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कंटिन्यूटी रखी, यस सर, कंसिस्टेंसी रखी, यस सर। पर संडे को पढ़ाई नहीं की आपने संडे को पढ़ाई नहीं की। और नींद खूब ली आपने। एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है अपने को, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि नीट में नहीं होगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आप अच्छी मेहनत करके अपना अच्छा रिज़ल्ट दोगे ना, तो सब सवालों के जवाब मिल जाएँगे आपको। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर तो हो, यस सर।
आपने फंक्शंस अटेंड किए हैं, शादी अटेंड की है या छोड़ी है? ये सर अटेंड की है। कोई नहीं छोड़ी। नहीं, कोई नहीं छोड़ी सर। हुँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में शादियों को छोड़ दें, यही तो जीवन के पल है सर अब। तो आपने हर पल एन्जॉय किए हैं। ये सर, ये उम्र दोबारा थोड़ी आएगी सर, बच्चे के रूप में। ऐसा नहीं है कि बच्चे के रूप में सिर्फ़ पढ़ते ही जा रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते जा रहे हैं। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ये सर। इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? सर, मैं इस सफलता का क्रेडिट अपने माता-पिता और बहन को देना चाहूँगा। माता-पिता का तो क्रेडिट इतना बड़ा है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि माता-पिता के बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। और बहन जो मेरे साथ रहती थी, जो मेरा ख़्याल रखती थी, मेरे खाने-पीने का और सोने का, डिसिप्लिन का, उनको है। और जो मेरे मामा जी हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के बारे में दिशा बताई कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और पूरी सिंथेसिस फैमिली को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर्स के बिना आप कैसे कर सकते हो? उन्होंने दिशा दिखाई कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, डाउट्स बताए। तो रोबिन, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की और जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, हुँ, उनके लिए आपने खूब सारी ऐसी चीज़ें शेयर की है जो फ़ायदा होगा उनको। ये सर। आप पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद सर।